ओके। ओ हिडन लाइफ vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Let us observe silence. थैंक यू। वेलकम बैक। नाउ सुषमा जी, आप आपका वक्तव्य स्टार्ट करें। थैंक यू सर। समस्त सातवें बंधु को मेरा सादर प्रणाम। और इंडियन सेक्शन द्वारा आयोजित स्टडी कैंप में मुझे प्रदीप सर ने प्रस्तुति का अवसर दिया, इसके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज मैं स्टडी क्लास में प्रोफेसर आई के तेमली द्वारा लिखित पुस्तक सेल्फ कल्चर, द प्रॉब्लम ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन इन द लाइट ऑफ ऑकल्टिज्म का 7वां अध्याय, भावना का नियंत्रण, परिष्कार एवं साधना को प्रस्तुत करूंगी। इसके पूर्व मैंने छठे अध्याय में वासना कोश के कार्यों का अध्ययन प्रस्तुत किया था। इस संबंध में वासना या कामना शरीर की संरचना एवं कार्यों को मैं संक्षेप में फिर से इसकी चर्चा करूंगी, जिससे आगे का अध्ययन आसान हो जाए। पिछले अध्याय में बताया गया था कि वासना शरीर लोअर क्वॉटरनरी का तीसरा भाग है। इसका निर्माण एस्ट्रल प्लेन के सातों सब प्लेन के मैटर से हुआ है। और इस कामना शरीर का सीधा संबंध इंडिविजुअलिटी, हायर सेल्फ यानी आत्मा के द्वितीय पक्ष बुद्धि यानी प्रज्ञा से है। अतः जब तक वासना शरीर पूर्ण नियंत्रण में नहीं हो जाता, तब तक हमें जो है आध्यात्मिक अंतर्बोध नहीं हो सकता, और हम स्पिरिचुअल इंट्यूशन का इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते। अतः वासना शरीर को उच्च का प्रत्युत्तर देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए उसको हमें माध्यम बनाना है। अब हम इस अध्याय को प्रस्तुत करेंगे, 7वें अध्याय को। हमने पहले पढ़ा था कि वासना शरीर एक और स्थूल शरीर से इंटरकनेक्टेड है और दूसरे ओर मानव शरीर से, लोअर मेंटल से कनेक्टेड है। अतः वासना शरीर के कार्यों में उक्त दोनों शरीरों की भूमिका महत्वपूर्ण है, तथा उसके उसी प्रकार उसके कंट्रोल, प्यूरिफिकेशन और कल्चर में भी उक्त शरीरों की भूमिका उल्लेखनीय है। अब हम देखें कि हम कैसे इस वासना शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं और प्यूरिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा स्थूल शरीर जो जिसमें तामसिक गुण की प्रधानता है, क्योंकि वो ईश्वरीय इच्छा यानी आत्मा के तल से वो दूर है, और वासना शरीर में रजोगुण की प्रधानता है। अतः इसमें विभिन्न कामनाओं का स्टिमुलेशन है, एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है। तो यदि हम भौतिक शरीर की तामसिक प्रवृत्ति को और कामना शरीर की राजसिक प्रवृत्ति को यदि हम संतुलित कर लें, तो हमारा निम्न मानसिक स्तर भी संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के संतुलन से ही सत्व गुण का प्रारंभ होगा। अब प्रश्न उठता है कि इसके लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले तो हमको यह सोचना होगा कि हम वासना कोष नहीं,
यदि हम स्वयं को वासना कोश मानने लगते हैं तो हम उसकी कामनाओं की पूर्ति में संलग्न हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। ये लाओ से कहता था। अतः हमें पहला कदम बहुत सावधानी से उठाना है। पहली बात तो हम अपने स्वयं की चेतना को वासना शरीर के वाइब्रेशन यानी कंपन और सेंसेशन से अलग समझें। हमने पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से अध्ययन किया था कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जब वो ज्ञानेंद्रियां संपर्क में आती हैं विभिन्न भौतिक पदार्थों से, तो क्या होता है, उनमें वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन स्नायु के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। मस्तिष्क के केंद्रों में जब पहुंचता है तो वो मिराकुलस ढंग से वह जो है वह कंपन सेंसेशन में परिवर्तित होता है और हमारे वो वासना शरीर में प्रकट होता है। तब हम उस वस्तु विशेष का स्वाद ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये तो हमारे वासना शरीर का कार्य होता है। जब ये सेंसेशन हमारे में प्रकट होते हैं तो कुछ सेंसेशन प्लेजेंट होते हैं और कुछ अनप्लेजेंट होते हैं। और जो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट है वो इस मन में मेमोरी के रूप में एक्युमुलेट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और फिर वही मेमोरी जो है वो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है, यानी एक्टिवेटर का, उत्प्रेरक का रोल प्ले करती है। और वह मेमोरी चाहती है, वो प्लेजेंट मेमोरी चाहती है कि इस वासना की पूर्ति शीघ्र हो, और उसके लिए हमें वो प्रोव करती है। ये वो पहला बिंदु बताते हैं। अब दूसरा बिंदु यह है कि कामनाओं के प्रति हम हमेशा सचेत, जागरूक रहें और निरीक्षण करते रहें। मुझे एक कहानी याद आती है, जैन बुद्धिस्ट कहानी है। उसमें एक जो स्वॉर्डमैन है, वह तलवारबाजी सीखने के लिए या स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए गुरु के पास जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो दुनिया का श्रेष्ठ तलवारबाज बन जाए। जब वो गुरु के पास पहुंचता है और गुरु से वार्तालाप करता है तो गुरु उसके अंतर मन का भाव समझ लेते हैं। तो वो गुरु उससे कहते हैं कि तुम जाओ मेरे गार्डन में, मेरी क्यारियों को की निराई गुड़ाई करो। अब उसके तलवारबाज के भावना को उसके बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन चूंकि उसको कुछ स्किल सीखनी थी तो वो निराई गुड़ाई करने लगा गार्डन में जाके। जब वो इस काम में संलग्न रहता था तब जो है गुरु कभी पीछे से उसके पास आते थे, कभी दाहिने तरफ से, कभी बाएं तरफ से, कभी सामने से अचानक पहुंचते थे और वो देखते थे कि वह बताए गए काम में संलग्न है कि नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि वह तलवारबाज जो है वो चौकन्ना रहने लगा कि कब गुरु किस तरफ से आ जाएंगे। जब बहुत दिन बीत गए तो गुरु ने एक दिन कहा कि अब तुम तलवारबाजी में पूर्ण रूप से निपुण हो गए, अब स्किल हो गए हो, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया। शिष्य को तब समझ में आया कि तलवारबाजी के लिए जितनी अलर्टनेस, वॉचफुलनेस की जरूरत है वो उसमें पहले नहीं थी। और दूसरी बात, जो इसमें अहंकार था कि वो बहुत बड़ा जो है वो स्वॉर्डमैनशिप उसकी है, तो वह अहंकार भी उसका टूटा। तो इस कहानी से यह पता चलता है कि जो भाव हमारे अंदर भीतर बैठे रहते हैं, यानी श्रेष्ठ बनने का भाव, अपने अपने को ऊंचा दिखाने का भाव, वह सतत जागरूकता से ही जो है वह भाव को हम देख पाते हैं और इसको रेक्टिफाई कर पाते हैं। तीसरा बिंदु यह है कि जब तक हमें अपनी उत्तेजना के, जो हमारे स्टिमुलेशन पैदा होता है और उसके तहत हम कोई भी क्रोध, ईर्ष्या, लालच जो करते हैं, कहते हैं जब तक उसके हमको दुष्परिणाम नहीं भुगतने पड़ते तब तक हमारी दृष्टि अपनी निम्न वासनाओं पर जाती ही नहीं। तो प्रश्न यह है कि हम सतत जागरूकता से मन की पृष्ठभूमि पर जो है वो अपनी चेतना को जागृत करें। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमेशा जो है मन में जो सूक्ष्म कंपन उठेंगे,
सूक्ष्म हलचल उठेगी उनके प्रति भी हम अवेयर हो जाएंगे। अब चौथा बिंदु बताते हैं कि हम अपनी कामनाओं वासनाओं को रोके नहीं, खाली उन्हीं को रोकें जो हमारी उन्नति में बाधक हो, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हो। क्योंकि उच्च कामना की पूर्ति हमें जो है वो हमारे अंदर संकल्प शक्ति को दृढ़ करती है, संकल्प शक्ति को पैदा करती है। और कामना रहित होने का तात्पर्य है कि हम जीवन के प्रति निरुत्साहित हैं। पिछले अध्याय में हमने बहुत डिटेल में इसका पढ़ा था। फिर वो एक बिंदु और बताते हैं, वो कहते हैं कि हम हमेशा अपनी कामनाओं की संतुष्टि ना करते रहें, बल्कि वॉइस ऑफ साइलेंस में ही लिखा है कि हमको अपनी निम्न कामनाओं को रिजेक्ट करने का, दर्द सहने का साहस होना चाहिए। यदि हमने निम्न कामनाएं पूर्ति नहीं हुई और इसके परिणाम स्वरूप जो हमको दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो उसका उसका करेज होना चाहिए। और जब करेज हम में पैदा हो जाएगा तो हमारी वो निम्न कामनाओं की पूर्ति के प्रति हम विमुख हो जाएंगे। अब फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न फैमिली जी उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो ये सिद्धांत हैं वासनाओं और नियंत्रण के परिष्कार के लिए, क्या उसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है? क्या उसको सब पर लागू किया जा सकता है? वास्तव में किसी भी सिद्धांत को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, और उसकी सफलता विफलता अलग अलग श्रेणियों के मनुष्यों पर निर्भर करती है। और उसकी सफलता विफलता जल्दी होगी या देर से होगी, यह भी मनुष्यों की श्रेणी पर डिपेंडेंट है। अब पहले वर्ग में तो वो मनुष्य आते हैं जिनमें बुद्धि एवं आत्मा के उच्च तत्व विकसित हो गए और उन्हें अपने भीतर से साहस, धैर्य और उच्च शक्ति प्राप्त होती है। उनको बाहर देखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यह जो भीतरी शक्ति प्राप्त हुई है वो भी उनके ही प्रयास से हुई है। और दूसरे हैं, वो लोग हैं, उस श्रेणी में आते हैं जिनकी उच्च चेतना विकसित नहीं हुई है। अभी भी उनमें एनिमल इंस्टिंक्ट है, अभी भी वो सेवेज लाइफ जी रहे हैं। उनके लिए काम बहुत ही कठिन, बहुत श्रम साध्य है। और इसका परिणाम ये होता है कि वो प्रारंभ तो करते हैं लेकिन वो बीच में ही अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन वो कहते हैं इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें भी लक्ष्य प्राप्त होगा। क्योंकि जिस जिस मनुष्य ने मनुष्य योनि में जन्म लिया है वह सूनर और लेटर उस आध्यात्मिक मार्ग का पथगामी बनेगा ही बनेगा। अब वो फिर अब दूसरा बिंदु उठाते हैं जिसके अंतर्गत कई बिंदु हैं कि अब इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। पहले तो उन्होंने बताया कि कैसे वासना शरीर के लिए हमको जागरूक रहना चाहिए, कैसे जो है हमको जो है उनको संतुष्टि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब कहते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो वो कहते हैं कि इम्प्लीमेंट ऐसे करें कि हम अपने भावना पक्ष का मूल्यांकन एडवर्स सिचुएशन में करें, विपरीत परिस्थितियों में करें। जब हमारे समक्ष जो है सेंसेस के इम्पल्स पैदा हो, उद्वेग पैदा हो और वो परिस्थितियां हो, तो उसमें जो है हम अपने ईर्ष्या, अपने लालच, अपने क्रोध यानी अपनी निम्न भावनाओं को देखें और फिर उस अग्नि परीक्षा से गुजरें। यानी जब ये इम्पल्सेस उठे तो हम इम्पल्सेस की पूर्ति न करके उनके प्रति शांत भाव से देखें। क्योंकि ये जब इम्पल्स उठती हैं तो महान से महान व्यक्ति भी उनके आवेग में फंस जाता है। तो कहते हैं कि हम अग्नि परीक्षा से होके गुजरे, तभी हमारा वासना शरीर शुद्ध होगा, हम और प्रज्ञा के प्रकाश को ग्रहण करने में समर्थ होंगे। दूसरी बात, एक और उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि कभी कभी हमको शुद्ध करने के लिए हम हमारी वासनाओं को, हमारी कामनाओं को कर्म के देवता हमको विपरीत परिस्थितियों में डालते हैं जिससे हमारा विकास हो। लेकिन इसका कभी कभी होता यह है कि हम उससे एस्केप कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं और उसका सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं देते, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तभी भी हमारा जो है वासना शरीर को
शुद्ध करने का जो व्यवहारिक पक्ष है वो निर्बल हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि जब कभी कभी मनुष्य को ऐसा लगता है कि जब जीवन में वासना की पूर्ति नहीं हो रही तो हमारा जीवन खाली हो गया, रीता हो गया, अब जीवन में कोई उत्साह नहीं है। तो एक आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को समझना चाहिए, जब जीवन में खालीपन लगे तो समझिए कि पूर्णता अपने आपके बहुत निकट है। तो इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए कि क्योंकि इन निम्न वासनाओं का परिष्कार होकर जो परिणाम हमें मिलेगा, जो रिवॉर्ड हमें मिलेगा, वो चूंकि हम जानते नहीं है, इसलिए हमारे मन में निराशा होती है। तो कहते हैं निराश होने की आवश्यकता नहीं। अब फिर वो कुछ और पॉइंट्स बताते हैं कि ये हमने जो बात कही है कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन के लिए, कि वो कंट्रोल और प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले वो कंट्रोल की बात करते हैं। कहते हैं हम पहले कंट्रोल के अर्थ को देखें। सामान्यतः हम समझते हैं कि वासना के नियंत्रण का तात्पर्य है अपनी वासनाओं को सप्रेस कर देना, उसको दमन कर देना, यानी दबा देना। लेकिन वास्तव में कंट्रोल का अर्थ है टू कीप विद इन सर्टेन बाउंड्स, एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर अपनी वासनाओं को रखना। यह कंट्रोल का तात्पर्य है। कंट्रोल का तात्पर्य सप्रेशन नहीं। और भावनाओं के सप्रेशन के बहुत से खतरे हैं। साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणात्मक क्षेत्र में किए गए रिसर्चर से ये ज्ञात होता है कि जो हमारे इमोशन जब सप्रेस हो जाते हैं तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और उन सप्रेस्ड इमोशन से हमारे मन में भाव ग्रंथियां बन जाती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स ग्लैंड बन जाती है। और ये कॉम्प्लेक्स ग्लैंड जो है वो विभिन्न रोगों के लक्षण पैदा करती है। इस संदर्भ में मैंने एक लुइस एल हे की एक लिखित पुस्तक पढ़ी है, हील योर बॉडी। बहुत बार मैंने उसको पुस्तक को पढ़ी है। जब भी मैं फिर कहीं कोई बीमारी देखती हूँ या अपने में कोई अ, उद्वेग देखती हूँ तो मैं उस पुस्तक के पन्ने खोलती हूँ। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दोषपूर्ण मानसिक भावनाओं से, फिर दमन से और विकारों से समस्त बीमारियों की उत्पत्ति होती है। और ये किताब विश्व के 33 भाषाओं में जो है वो उसका ट्रांसलेशन किया गया है। यानी कि हमको यह मैसेज जाता है कि हमको भावना का दमन नहीं करना चाहिए। और हमें यह भी समझना चाहिए कि कामनाएं तो मनुष्य की अद्भुत शक्तियां हैं। ये एक शक्ति है, ये ऊर्जा है, और एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी का रूपांतरण हो सकता है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे पूरा ब्रह्मांड जो है एनर्जी का सोर्स है, कि हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, हीट एनर्जी है इनसाइड द अर्थ। ये सारे एनर्जी के नेचुरल सोर्स हैं, और इनका रूपांतरण करके ही हम इस संसार की विभिन्न गतिविधियां जारी रख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी के अभाव में ये संसार चलायमान हो ही नहीं सकता। और उसी एनर्जी का अंश हमारे भीतर है। तो हमें उस एनर्जी का रूपांतरण करना है। इस संदर्भ में सैमिली जी एक उदाहरण देते हैं कि यदि हमने नल से जो पानी बह रहा है उसको पृथ्वी के भीतर गाड़ दिया, हमको पानी बहता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होगा कि वो पानी जो भीतर हमने नल को गाड़ा था वो मिट्टी और विभिन्न विषैले पदार्थ लेके पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा। तो इसका तात्पर्य है कि हमको उस नल के पानी को का सदुपयोग करना है, उसे किसी गार्डन की तरफ मोड़ना है, किसी उसको स्टोर करके उससे बिजली बनानी है। लेकिन हमको आजकल वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो कहते हैं कि हमको जो है उसको सदुपयोग करना है, ना कि हमको वो जो चीज हमें दिखाई न दे तो हमें लगता है कि वो चीज समाप्त हो गई, वास्तव में वो समाप्त नहीं होती। इसी तरह से
हमें अपनी वासना की जो एनर्जी है उसका रूपांतरण करना है, न कि सप्रेशन करना। इस संदर्भ में मुझे एक वरिष्ठ थियोसॉफिस्ट डोरा कुंज और एक एरिक का एक आर्टिकल जो थियोसॉफिस्ट में पब्लिश हुआ था, मैंने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। उसमें वो लिखते हैं कि द रिजल्टमेंट इज अ पॉइजनस अंडर करंट, यानी मनोमालिन्य है वो एक विषाक्त अंतर्धारा है। और ये रिजल्टमेंट कैसे बनता है? जब हम अपने क्रोध के आवेग को दबा देते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि हम क्रोध करें, हम वो क्रोध के लिए कहते हैं कि क्रोध को दबाना नहीं है, क्योंकि यदि हम क्रोध को दबाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो रिजल्टमेंट बनेगा उससे शरीर में अनेक टिश्यू से संबंधित यानी ऊतक से संबंधित अनेक रोग पैदा होंगे। और इसका परिणाम होता है कि गाउट, आर्थराइटिस, या जो ये बीमारियां हैं वह ये रिजल्टमेंट का ही जो है वह एक परिणाम है। जब इस तरह की पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं तो फिर हमें अपने अपनी भावनाओं को देखने का एक सुअवसर मिलता है कि हमारे अंदर यदि इस बीमारी का की शुरुआत हो गई है तो क्या हमारे अंदर रिजेंटमेंट है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर ये भावना है, तो हम उसको प्यूरिफिकेशन करने की ओर उस मार्ग पर बढ़ते हैं। तो हमें क्रोध को दबाना नहीं, बल्कि ये देखना है कि ये क्रोध हम कर रहे हैं, वो क्रोध क्या अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, या कभी कभी क्रोध करना जायज होता है जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए किसी जो निम्न भावना से प्रेरित होकर कुछ चीजें हिंसा पैदा कर रहा है, तो हम उसके लिए हमें क्रोध आवश्यक हो जाता है। तब हमको पैसिव नहीं रहना है, लेकिन स्वार्थ से उठा क्रोध जो है जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे जब हम उसके ओरिजिन पर उसके एनालाइज करते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्रोध की भावना क्या होती है, वो डायल्यूट होने लगती है। तब हम विभिन्न भावना के स्वरूप को समझने लगते हैं और फिर उसका उन भावना को प्यूरिफाई करने के लिए जो है वो कदम बढ़ाने लगते हैं। अब जैसे हमने पिछली परिस्थिति में अध्ययन किया था, क्योंकि दोनों चैप्टर इतने जो है इंटरकनेक्टेड हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने नाम रखा है भावना का, इमोशंस का कंट्रोल ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो अब उन्होंने कामना और वासना का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इमोशन शब्द इस्तेमाल किया। तो ये इमोशन शब्द उन्होंने क्यों प्रयोग किया, अब हम इसकी इसकी अंडरलाइन थॉट देखें कि इसके पीछे क्या बात है। वो कहते हैं कि जब वासना शरीर से कोई कामना उठती है, उसका जन्म होता है, तो वह प्लेजेंट और अनप्लेजेंट रूप में जब वो होती है तो निम्न मनस में स्टोर होती है और निम्न मनस में विचार होते हैं। तो कामना और विचारों के संयोग से, कामना प्लस विचार के संयोग से भावना का जन्म। तो इसलिए कभी कभी हम कहते हैं ना कि इसके मनोभाव ऐसे हैं, यानी वो मनोभाव उस मनस शरीर से, वो लोअर मेंटल शरीर से उठते हैं। इसमें वासना शरीर और मनोमय कोष, निम्न मनोमय कोष, दोनों के संयुक्त होने पर जो भाव उठते हैं उसको भावना कहते हैं। तो अब अब देखना है कि इन यह मनोभाव कैसे कार्य करते हैं। कहते हैं हर एक भावना का संबंध एक विशेष प्रकार के वाइब्रेशन से होता है, और जैसी हमारी भावना होती है और विभिन्न जैसी भावना होती है उसकी वैसी ही डेंसिटी होती है, वैसे ही डेंसिटी वाले मैटर से उसका निर्माण होता है। हम सब लोग ये जानते हैं कि एस्ट्रल प्लेन के विभिन्न पदार्थों से हमारी एस्ट्रल बॉडी बनी। यदि हमारे शरीर में प्रेम भावना उत्पन्न हुई है, यदि वो स्वार्थी है और यदि वो निस्वार्थी है, स्वार्थी है तो उसी के अनुरूप वो इस भुवन लोक के कोर्सर मैटर हमारे एस्ट्रल बॉडी में आ जाएंगे। और यदि हमारी भावना निस्वार्थ है
तो भूअर लोक के फाइन मैटर हमारे एस्ट्रल बॉडी में रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसका तात्पर्य है कि भावना के अनुरूप ही हमारे एस्ट्रल बॉडी के मैटर की डेंसिटी यानी कोर्सन और फाइनल होती है। यदि उच्च भावना है, किसी भी तरह की उच्च भावना है तो फाइन मैटर होंगे, और यदि निम्न भावना है तो कोर्सल मैटर। अब तन्वी जी एक बहुत लोकप्रिय उदाहरण देते हैं, और लोकप्रिय क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो उनके उदाहरण भी उसी तरह के होते हैं। वो कहते हैं कि जब उत्सवों उत्सवों में, कोई फेस्टिवल में, जब हम कोई फायर वर्क करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तब जब बारूद के साथ हम बेरियम धातु को मिलाते हैं तो कहते हैं कि वो बहुत गर्म हो जाती है वो बेरियम धातु, और उसमें से एक विशिष्ट प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं। और जब फायर वर्क होता है तो उससे उसका रंग हरा निकलता है। और यदि बारूद के साथ हम स्ट्रोंशियम नामक धातु का प्रयोग करते हैं तो उसमें कंपन की विभिन्न तरंगे होती हैं, और उसके जो एटम का वाइब्रेशन होता है वो लाल रंग का होता है। तो यह बात वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दी कि कंपन, जब भी कोई इस जगत में कोई भी कंपन होता है तो उसके साथ साथ, उस कंपन के साथ साथ जैसी उसकी गति होगी वैसे ही उसका रंग भी होगा, और किस कंपन का जो भी रूप है, जो भी इंटेंसिटी है, उसके अनुरूप ही उसका कलर भी है। अब इस प्रकार भौतिक जगत तथा भूलोक दोनों में ही पदार्थ यानी मैटर का संबंध वाइब्रेशन की एक विशिष्ट गति और रंग से होता है, किंतु एक सामान्य मनुष्य इसको नहीं देख सकता, लेकिन भूविज्ञानी उसको देख पाते हैं। जो भी ये प्रक्रिया हो रही है, जैसे अभी आईके टेमनी जी ने जो साइंस का उदाहरण बताया, तो एक वैज्ञानिक इसको देख सकता है, वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में इसको अध्ययन करके देख सकता है, लेकिन एक भूविज्ञानी बिना, उसने अपने अपने को चैनल बना लिया है तो वो बिना उस प्रयोगशाला के में वो किए हुए परीक्षण, वह उस रंग को और उस गति को देख सकता है। फिर वह आईके टन्नी कहते हैं कि इस विषय में एक एक नया तथ्य है। वो कहते हैं कि जब वासना शरीर में किसी भावना के कारण बार बार कंपन होती है, और ये वासना शरीर के कंपन उच्च भी हो सकते हैं, निम्न भी होते हैं। जब बार बार कोई कंपन आया और चला गया, उसका प्रभाव इतना स्थायी नहीं होता, लेकिन जिस वाइब्रेशन का कंपन स्थायी होता है, बार बार होता है, और वो वासना शरीर का जो मैटर है उस कंपन से मेल नहीं खाता, तो क्या होता है कि वह उस शरीर से बाहर निकल जाता है, और भूवर लोक में उस कंपन के अनुरूप गति करने वाला पदार्थ यानी मैटर शरीर से जुड़ जाता है। यदि हम बार बार उच्च प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम का, यदि मान लो हमें स्वार्थ की भावना है तो हमें कोर्सर वैरायटी ऑफ मैटर होगी, लेकिन यदि हमें उच्च प्रेम की भावना विकसित होने लगी है, बार बार विकसित होने लगी है, तो शरीर से वो कोर्सर वैरायटी ऑफ मैटर निकल जाएंगे, और उसका स्थान जो है वो फाइनर वैरायटी ऑफ मैटर ले लेंगे। तो कहते हैं कि शरीर में इतना मेराकुलस, इस एस्ट्रल बॉडी में इतने मेराकुलस ढंग से काम होते हैं, और इसका तात्पर्य है कि किसी भी भावना विशेष की प्रबलता के कारण ऐसे होता है। जैसे, फिर इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, जैसे हमारे अंदर ईर्ष्या घृणा का भाव है, बार बार कंपित होते हैं, तो उसी भाव के वाइब्रेशन जो है वह भूर लोक के मैटर से आकर हमारे शरीर में जुड़ जाएंगे, और हमारे भीतर विश्वास प्रेम का बार बार कंपन हो रहा है, तो भूर लोक के फाइनल मैटर हमारे शरीर में आकर जुड़ जाएंगे, और कौन सा वैरायटी ऑफ मैटर निकल जाए, और उसी, अब हमारे शरीर में जो है हमारे भावना के जैसा उच्च और निम्न भावना है,
उसी के अनुपात में, वो उसी के रेशियो में उस मैटर का अंश बढ़ जाए। अतः स्पष्ट है कि हम अंतर में यदि लगातार उच्च भावनाएं, सब इच्छाएं करें और उन्हें प्रकट होने दें, तो वासना शरीर उच्च कंपनों को ग्रहण करेगा और उसको रिस्पॉन्ड करने में सक्षम है। और वासना शरीर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि वासना शरीर जो है वो हायर सेल्फ के जो द्वितीय पक्ष है, यानी बुद्धिक जो बॉडी है, प्रज्ञा का और अंतर्बोध का केंद्र है, उसका वाहन बनने के लिए वह तैयार हो जाए। अब अब उस वाहन बनने के लिए, तैयार होने के लिए हमें और आगे चलना हो। इसके लिए हमें सतत प्रयास करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि कंपन जब बार बार होते हैं, लेकिन इन कंपन में क्या होता है कि हमारा स्थायित्व नहीं रहता। हमारे, जब तक उसमें स्थायित्व नहीं होगा उच्च कंपनों का, तब तक हमारा एस्ट्रल बॉडी पूर्णतः प्यूरिफाई नहीं होगी। यदि इसमें अस्थायित्व रहेगा, तो हमको उस मार्ग पर और आगे जाने का सतत प्रयास करना है। और उच्च आदर्शों को सामंजस्य रखने वाली भावनाओं को उत्पन्न भी करना और व्यक्त भी होना। कभी कभी तो हम लोग थॉट फॉर्म्स में पढ़ते हैं कि यदि हमने जो भावनाएं हैं, उच्च भावनाएं हैं, वो उत्पन्न हुई हैं, तो वो हमारी उच्च भावनाएं इस यूनिवर्स में जाती हैं और वही भावनाएं लेकर लौटती हैं। लेकिन उनके आगे और कहते हैं कि क्योंकि भावना का संबंध हमारे स्थूल शरीर से भी जुड़ा है, क्योंकि खाली भावना होने से इस ह्यूमैनिटी की सर्विस नहीं हो सकती। उसका एक पक्ष है, हमको उस उच्च भावना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए हमको जो है उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और व्यक्त इम्प्लीमेंट, उसको व्यक्त करना जरूरी है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। जैसे हम सब जानते हैं कि प्रेम है, सद्भाव है, सहानुभूति है, करुणा है, आदि सद्गुण है। ये सब जो सद्गुण है, जो वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, वो एक साथ विकसित नहीं होते। सामान्य मनुष्य में एक साथ विकसित नहीं होते। वो कहते हैं कि जैसे पहले हम क्या करें, पहले हम कंसिडरेशन, हमारे में विचारशीलता तो आए, विचारशीलता का उद्गम तो हो, हम थॉटफुल तो हो, थॉटफुलनेस तो आए। फिर उसके बाद जब विचारशीलता होगी, कंसिडरेशन होगा किसी के लिए, तब कॉपरेशन होगा। कॉपरेशन दूसरा कदम। कॉपरेशन होगा तो फिर हमारे अंदर सिंपैथी पैदा होगी। और सिंपैथी यानी सहानुभूति। अभी भी हम और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग हैं। अभी हम उसकी पीड़ा से जो है वो, हम में संवेदनशीलता आ रही है, लेकिन अभी भी वह व्यक्ति और हम फर्क है। फिर क्या होता है, संपत्ति के बाद एम्पैथी उत्पन्न होती है, यानी कि अब समानुभूति। अब हम और वो अलग नहीं, ये इसका हायर स्टेज है। और उसके बाद कंपैशन होता है, जो करुणा का मार्ग, जो इसको करुणा का मार्ग अपनाने के लिए गौतम बुद्ध ने जो है वो निर्वाण का मार्ग त्याग किया। और बुद्धिज्म में जो अवलोकितेश्वर है, वह वो है जो जब तक इस संसार में सभी मानवता पीढ़ी पीड़ा से मुक्त नहीं हो जाएगी, तब तक वह इस संसार में आवागमन करते रहेंगे। तो लेकिन शुरुआत के लिए पहला कदम कंसीडरेशन है। हम कंसीडरेशन के स्तर को ही ओवरलुक कर देते हैं। जब हमें ऐसी ऐसी भावना उत्पन्न होगी, सतत प्रयास होगा, तो हम जो है इस ह्यूमैनिटी के लिए हमारे मन में यही जो है वो भावना व्यापक रूप लेगी। संसार में से बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने एक एक ह्यूमैनिटी के लिए कार्य किया। मैं इस संदर्भ में जो है वो गांधी जी का उदाहरण लूंगी कि गांधी जी अपने अपनी आत्मकथा में अपनी विभिन्न भावनाओं को व्यक्त किया है कि वो कब उसने कैसा कैसा रूप लिया। और ये एक विचारशील व्यक्ति ही जब अपनी भावनाओं को
समझता है तो उसको साझा करता है, और साझा करना भी एक बहुत साहस का काम है। तो गांधी जी ने जब अपनी इस भावना को साझा किया, यानी वो सतत जागरूक है, चि, चिंतनशील है, तभी वह गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी से राष्ट्रपिता गांधी बने, और फिर उसके बाद वो महात्मा गांधी बने। तो जब हम अपने लोअर सेल्फ का त्याग कर देते हैं, जैसे जब उनको दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से, मैं धक्का शब्द इस्तेमाल नहीं करती, मैं उतारा गया तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने, वो शांत रहे, और वो, उनके मन में ये भाव जागा कि रंगभेद नीति के कारण उन्होंने उसे अपने स्वयं का अपमान नहीं देखा, और उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड किया, प्रत्युत्तर दिया। और प्रत्युत्तर देने में उनको समय लगा। तो जब एक जीवात्मा एक ह्यूमैनिटी का के प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हो जाए, इसका मतलब वह जीवात्मा संवेदनशील हो गई, तो परिशुद्ध हो गई। तो हमको ऐसे उदाहरणों को समझना और पढ़ना चाहिए। एक एक अन्य उदाहरण के माध्यम से फैमिली जी ने एक बात कही, वो कहते हैं कि हमारा भावनात्मक शरीर एक वीणा के समान है, और उसमें वो सभी स्वर हैं जो इस ब्रह्मांड में जो स्वर है, और ये हमारी जीवन वीणा के तार तभी सामंजस्य पूर्ण ढंग से बजेंगे जब हम उनको एक एक उस स्केल पे रखें जहां से वो स्वर निकलता है। और यह, उस स्वर को पहचानने के लिए हमको उस ब्रह्मांडीय स्वर को भी पहचानना है। तो हमको चेतना वहां तक विकसित करनी है। मैं जब ये आर्टिकल पढ़ रही थी तन्वी जी का, तो मुझे विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति आई जिसको मैं हमेशा उल्लेख करती हूँ। वो गीतांजलि में कहते हैं कि वो ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रीतम, जो गीत गाने के लिए मैं तेरी सभा में आया था, तेरी संसार में आया था, उसे मैं आज तक न गा सकी। मेरा सारा जीवन केवल अपनी वीणा के तारों का स्वर साधने में बीत गया। अर्थात जीवन वीणा को जब हम साध लेते हैं, और जीवन वीणा को साधने का जो स्थान है वो संसार ही है। तो जब हम जीवन वीणा को साध लेते हैं, तभी हम उस ईश्वर के आगे गाने का साहस करते हैं। यानी जब हम अपना सामंजस्यपूर्ण जीवन जो है वो बिताते हैं, तभी हम उसके समक्ष जाने का साहस करते हैं। तो ये बात मुझे यहाँ बहुत हमेशा मैं इस चीज का जिक्र करती हूँ कि जीवन वीणा की साधना जो है वो अपने जीवन को सामंजस्यपूर्ण बनाना है, अपने भावों का उत्कर्ष करना है। और इसीलिए गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि वेदा नाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूँ। साम का अर्थ है गान, अर्थात मैं सामंजस्यपूर्ण हूँ। और तभी जो है, यदि वो सामंजस्यपूर्ण हो व्यक्त भी करते हैं, कि तभी उनकी बांसुरी से वह स्वर निकलते हैं। और यह सुमधुर स्वर, सामंजस्यपूर्ण स्वर जो है वह अभ्यास का परिणाम है, क्योंकि सामवेद अभ्यास का प्रतीक है। तो इस तरह से हमारा जीवन जब सामंजस्यपूर्ण होगा, तभी हम उच्च का, हायर सेल्फ में का, या उस एब्सोल्यूट के जो प्रश्न हैं उसमें मिलेंगे, और उनका उत्तर देना हमारे लिए सहज हो जाएगा। अब कहते हैं कि उच्च का प्रत्युत्तर के लिए अनेक भाव है साधन है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई एक ही मार्ग है, लेकिन प्रेरणा हमेशा भीतर से होती है, तो स्थायी होती है। साधन जो है बाहरी हो सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना, कोई पुस्तक,
ये सब साधन जो है वो संकेत के रूप में, ये एक इंडिकेशन देते हैं। किंतु जब तक हम उसको कॉन्टेम्पलेट नहीं करेंगे, तब तक जो है उस राह पर चलने का साहस नहीं कर सकते। तो जब हम इसके पथगामी बने, तो हमें एक गुण नहीं अनेक गुणों का विकास करना है। और अनेक गुणों में जैसे बहुत से गुण हैं, लेकिन मैं यहाँ पराभक्ति की बात करूंगी कि दैवीय जो है वो डिवोशन, डिवाइन डिवोशन विकसित होने पर भक्त क्या होता है, शांत एवं सौम्य हो जाता है। वह आत्म आत्म परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन यही भक्ति जब अपरा भक्ति होती है, यानी जब हम इसके इस सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, उसमें हमारी सांसारिक सुख की अभिलाषा शामिल होती है। और होता यह है कि हमने अपने देव के प्रति श्रेष्ठता और कभी कभी उग्रता का भाव होता है, इसमें निष्ठुरता भी शामिल हो जाती है। अतः जब ऐसी स्थिति आती है, तो हम देखें कि ये हमारी जो भक्ति है उसका स्वरूप क्या है, और तभी हम अपराभक्ति से पराभक्ति की ओर जाते हैं। क्योंकि जब पराभक्ति होती है तो उसका केंद्र हृदय होता है, क्योंकि वो प्यूरिफाई होकर वो पराभक्ति बन जाती है, और हृदय से वो उसका प्रगटीकरण होता है। अब एक तीसरी स्थिति ऐसी आती है, हेनरी जी कहते हैं कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो सिद्ध पुरुष हैं, संत हैं, गुरुदेव हैं, वो अपने किसी भाव को प्रकट नहीं करते। लेकिन वो भाव को प्रकट नहीं करते, लेकिन उस भाव के अनुरूप कार्य करते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि उस भावना के अनुरूप हम वह कार्य करें, और तभी हमारे इस भावना शरीर की सार्थकता। क्योंकि अब हम जब चैनल बन गए तो उन गुरुदेव के द्वारा सौंपा हुआ कार्य हम करें। फिर वो कहते हैं कि उच्च भावना का विकास किसी वस्तु का निर्माण करना नहीं है, कि हम किसी चीज को किसी पदार्थ से उसका संरचना कर रहे हैं, कैसे निर्माण करना नहीं है। वो आंतरिक भव्यता है, वो आंतरिक देवत्व है जो हमारे भीतर ही है। तो हमको बस हमको उसके लिए द्वार खोलना है। कहते हैं ना कि लॉन्गेस्ट जर्नी फॉर शॉर्टेस्ट डेस्टिनेशन। हमको खाली द्वार खोलना है, और ये द्वार किसके बीच खोला है, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ के बीच हमारे। तो हम दिव्यता का प्रकाश ग्रहण करने के योग्य हो जाए। बस अंत में मैं छोटे से उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं खीरे का उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब खीरा माइन में रहता है, खान में रहता है, तो हीरा और कोयले में कोई अंतर नहीं। लेकिन खीरे के लिए क्या किया जाता है, हीरे के भीतर वो चमक है, और उस हीरे को बार बार जो है वो खराद पे चढ़ाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट उस पर चढ़ाया जाता है, और बार बार खराद पे चढ़ाया जाता है। तब इसका बाहरी काला आवरण हटता है, और भीतरी चमक प्रकट होती है। उसी तरह से हम यदि अपने भावना को, निम्न भावना को जो है अग्नि रूपी ज्वाला में जलाएं, तभी जो है हमारी उच्च भावनाएं प्रकट होंगी। और एक और उदाहरण मैं देती हूँ कि जब हम माइन से लोहा निकालते हैं, तो वो आयरन ओर कहलाता है, वो कच्ची धातु कहलाती है। वह जो और आयरन ओर भी बहुत प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का नहीं होता। और वह धातु बहुत स्टेबल नहीं होती। हालांकि लोहा बहुत स्टेबल होता है, लेकिन जब वह खान से निकलता है, तो वह जो है वह इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उतना उपयुक्त नहीं होता। लेकिन जब उस आयरन ओर को, डिफरेंट आयरन के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, जब उस आयरन ओर को
1500 1600 डिग्री सेल्सियस पर जो है वह तपाया जाता है, तब उसमें से आयरन स्लाइड निकलता है, यानी वो धातु मल निकलता है। और जब वह धातु मल निकलता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो जब इस सृष्टि में इस खनिज पदार्थों की इतनी जो है वह, जब उनको प्यूरिफिकेशन के लिए इतना तपाया और खराब पे चढ़ाया जाता है, और जब हीरा बन के निकलता है चमक, तो वो लोगों के मुकुट पे जो है वो अ, उसको जगह मिलती है मुकुट पर। और जब एक लोहा है तो तपाया जाता है, तो उससे जो इंस्ट्रूमेंट बनता है वो स्टेबल भी होता है और मल्टीपर्पज है। तो हमको भी हमारे भीतर जो है, हम हम वही हैं, लेकिन हमको बार बार उस खराद पे चढ़ना होगा, हमको उस बार बार उस अग्नि परीक्षा से निकलना होगा, वह पीड़ा सहनी होगी, तभी जो है हम इसको शुद्ध कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वार्ता यही समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच सुषमा जी फॉर योर प्रेजेंटेशन। नाउ अभी मैं सब जो मेंबर्स है उनको कुछ प्रश्न है तो पूछने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और दे कैन, कुछ है तो दे कैन शेयर देयर थॉट आल्सो। यस माधव जी। No comment, sir. ओके। यस लोखंडे जी। नहीं, बहुत अच्छे से सुषमा जी ने बहुत अच्छे से उसको डिटेलिंग किया है। और यही सब चीजें हैं जो हम जीवन भर के तपस्या से, जीवन भर की हमारी जो साधना है, जो अभ्यास है, इससे यही पाना है कि हमारा जो मूल जो है, उसके ऊपर जो आवरण है, ये आवरणों के पार जब हम हो जाएंगे। तो सुषमा जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि लोहे को तपाने के बाद उसमें जितना भी इम्प्योर मटेरियल है वो निकल जाता है। एक खनिज यानी मेटल के शुद्ध करने के लिए भी उसको तपना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य के अंदर में जो इम्प्योरिटी है, उसको जन्म जन्म के इसमें प्यूरिफाई करते हुए अपनी साधना, अपना विकास हमको करना है। बहुत अच्छा सुषमा जी, बहुत अच्छे से आपने उसका डिटेलिंग किया। थैंक यू। Now we can close this session. Susma ji, you can थैंक थैंक यू सर। close in prayer. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। From the unreal lead us to the real, from darkness lead us to light, from death lead us to immortality. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। शान्ति।
सभी को धन्यवाद। शिंदे सर, कुछ आप ऐड करेंगे सर? Thank you, Sushma ji. Very nice. You have explained. And I would like to tell through this that tomorrow is the 12th August, birth anniversary of H.P. Blavatsky. And we are seeking global peace, respectful tolerance, and generous consideration of order, which is essential for new world order. So there has to be glory of gratitude and contentment for a new world order. And in that, our bhavana sharira, how it should be purified, that is explained very well, Sushma ji. Thank you. Nothing to add. She has explained very well in Okay. Hindi. So again, we are not making it complex, telling in English. So I must thankful to Sushma ji, thankful to Pradeep, and even Ashok Lokhande also explained well. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Shringa Saab. Thank you. Thank you. Thank you, Pradeep.